हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशु मैथमेटिक्स पे। आज हम लोग बात करेंगे, इस वीडियो में आपको दिख रहा है एक्सरसाइज 1.10 जो हम लोगों का केसी सिन्हा क्लास 12 वॉल्यूम 2 से नए वाले बुक से होगा, और साथ ही 19.10 केसी सिन्हा का क्लास 12 का पुराने वाले बुक से। पिछले वीडियो में हम लोग कितने 49 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग इस वीडियो में 50 से लेकर 62 तक के क्वेश्चन पे बात करेंगे। और आप फार्मूला अच्छे से याद किए होइएगा, और फार्मूला तो आप आधा आधा याद किए होइएगा। आधी है चंद्रमा रात आधी, तेरी मेरी बात रह न जाए आधी, रात को फोन पे बोलते हैं और फार्मूला याद नहीं करते हैं। आइए हम लोग 50 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको पता है इसे कैसे सोल्व करते हैं? सर आइलेट में जे पहले आ जाए ओकरे बाहर करते हैं। कहने का मतलब यहाँ से ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ से देखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले और एक्सपोनेंशियल आपको दिख रहा होगा बाद में। तो यहाँ से जाहिर सी बात है ट्रिग्नोमेट्रिक को बाहर करेंगे, कीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos x को बाहर कीजिएगा और e टू दी पावर x को इंटीग्रेट, और जिसको बाहर किए हैं उसका डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, और जिसको इंटीग्रेट किए हैं उसका इंटीग्रेशन कर दिए। अब यहाँ से क्या होगा, ये तो यहाँ रह जाएगा cos x ही हो जाएगा, और ये e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x होगा। और यहाँ पे आप देखिए माइनस cos x का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, इसका माइनस साइन x होगा, और e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही रहेगा। माइनस को आप अंदर से निकालिएगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। फिर से वहां पे देखिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन के बाद फिर से बाई पार्ट्स लगेगा, लगाइए। यहाँ e टू दी पावर x cos x को छोड़ दीजिए, यहाँ प्लस है, ठीक। ये एक्सपोनेंशियल, ये ट्रिग्नोमेट्री, ये वाला फिर से सेम वही रहेगा। सर ट्रिग्नोमेट्री को बाहर करेंगे, कीजिए। यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री को बाहर कीजिएगा, साइन x को बाहर, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन माइनस जिसको आप बाहर किए हैं उसका डिफरेंशिएशन, जिसको इंटीग्रेट किए हैं उसका इंटीग्रेशन, और एक बार इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये e टू दी पावर x cos x है, तो ये e टू दी पावर x cos x रहेगा। यहाँ पे e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, तो यहाँ से e टू दी पावर x, और ये साइन x पहले से है, साइन x माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, यहाँ से cos x इंटू में e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, और इधर i बराबर आप लिए हुए हैं, ठीक। और इतना के जगह पे आप देखिएगा तो i लिए हुए हैं। फिर से ये रिपीट कर गया, इसमें 50 का 2 क्वेश्चन और 51 का 2 क्वेश्चन ये रिपीट करेगा, ठीक है। तो इस इतना के जगह पे आप i डालिएगा, तो यहाँ से e टू दी पावर x इसमें से कॉमन लीजिएगा, यहाँ से cos x प्लस में साइन x, और यहाँ पे इतना के जगह पे आप i ले लीजिए, तो यहाँ पे माइनस i इधर लाइएगा, एक उधर से इधर, इधर 2 आएगा, e टू दी पावर x, और यहाँ पे आप लिख लीजिए साइन x प्लस cos x प्लस में है, इधर उधर आप करके लिख सकते हैं। और यहाँ से i का मान निकालिएगा तो आपको दिखेगा e टू दी पावर x बाई 2, और यहाँ पे साइन x प्लस में cos x, और प्लस में यहाँ पे c, यहाँ से c जुटना स्टार्ट होगा। जहां से इंटीग्रेशन के साइन खत्म वहां से c जोड़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा 50 का फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का सेकेंड सेम है, बस यहाँ पे हम cos दिख रहा है, वहां पे साइन दिखेगा। 50 का सेकेंड यहाँ पे बस साइन है, वो आप बना लीजिएगा। हम 51 के फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 के फर्स्ट, सर इसे भी उसी प्रकार से सोल्व कीजिए। बस यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के पावर में आपको दिख रहा होगा क्या सर, माइनस x दिख रहा है, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्रिक को बाहर कीजिए, मतलब यहाँ से आप साइन x को बाहर कीजिए, और जो बच गया उसको इंटीग्रेट कीजिए, ठीक कर दिए। अब जिसको आप बाहर किए हैं आप उसका डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, और e टू दी पावर माइनस x का इंटीग्रेशन
कर दिए। अब देखिए, अब यहाँ से आप देखिएगा तो ये साइन एक्स रहेगा, ठीक। सर ई टू दी पावर अगर एक्स रहता तो ई टू दी पावर एक्स, और एक्स के कोफिशिएंट आपको -1 दिख रहा है तो इससे डिवाइड करेंगे, और आपको पता है ना -a/b हो या a/-b हो या बीच में हो, ये तीनों का मतलब सेम ही चीज होता है। तो माइनस नीचे लगाएंगे, उससे बढ़िया ऊपर में हम लगा देते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ से आपको पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, और यहाँ पे देखिएगा तो यही हो जाएगा -e⁻x और यहाँ पे dx, और माइनस को आप बाहर भेज दीजिए, और ये मल्टीप्लाई का साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आप एक बार देखिएगा तो फिर से ये दो फंक्शन आपस में है और इंटीग्रेशन है, तो इसे फिर से आप बाई पार्ट्स लगाइए, ये रिपीट करेगा, हम बोले थे। तो यहाँ से आप देखिएगा तो आपको दिखेगा -e⁻−x और यहाँ पे साइन एक्स, ठीक, दिख गया। अब यहाँ से आप फिर एक बार इसको बाई पार्ट्स पे तोड़िएगा, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक को बाहर किए थे, एक्सपोनेंशियल को आप वहां पे इंटीग्रेट किए थे, तो आप कीजिए फिर से यहाँ से cos x को बाहर कीजिएगा, ठीक, e⁻−x को आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो e⁻−x होगा और माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक, यहाँ से। और फिर आप माइनस कीजिएगा जिसको आप बाहर किए हैं उसका डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे ये dx के रिस्पेक्ट में होगा, और जिसको इंटीग्रेट किए हैं उसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो यहाँ -e⁻x dx, ठीक है। अब यहाँ से e⁻−x और यहाँ पे साइन एक्स प्लस, यहाँ पे देखिए ये वाला आएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा, और प्लस माइनस यहाँ पे -e⁻x और यहाँ पे cos x, ठीक हो गया। अब देखिए, अब ये वाला तो हो गया, और ये वाला आएगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, ध्यान से देखिएगा, और cos x का माइनस साइन x, तो फिर यहाँ से यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, ये ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस, ये e⁻−x होगा और इसका cos x का माइनस साइन x हो जाएगा और dx, ठीक है। और इधर आपको पता है ये i बराबर है, और इतना के जगह पे आप देखिएगा तो आप i लिए हैं, ठीक, तो एगो i यहाँ से होगा और एगो i इधर से, मतलब ये 2i और -e⁻x को आप कॉमन लीजिए, ऐसे साइन x प्लस cos x, और अब आप इंटीग्रेशन के साइन खत्म कर दिए हैं तो आप c लगा सकते हैं, इतना के जगह पे i लिखे। अब देखिए, अब यहाँ से आप 2 को नीचे में भेज दीजिए, e⁻−x/2 और यहाँ पे साइन x प्लस cos x और प्लस में c, और ये आंसर 51 का फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। 51 का सेकेंड में कुछ नहीं है, बस इसी प्रकार से बनेगा। वहां पे आपको e⁻ में यहाँ पे माइनस में है x और यहाँ पे 2x दे दिया है, तो उससे आप डिवाइड कर दीजिएगा, बस आपको बनता हुआ दिखेगा। और नहीं दिख रहा है तो आइए हम आपको दिखा देते हैं। देखिए हम इसको शॉर्टकट में करेंगे। इसमें से त्रिकोणमेट्रिक आइलेट में आप देखिएगा तो ILAT, इसमें से त्रिकोणमेट्रिक आपको पहले दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग त्रिकोणमेट्रिक को बाहर करेंगे, ठीक है। लाइए करते हैं, यहाँ से कीजिएगा तो साइन x को बाहर किए, e⁻2x को इंटीग्रेट किए और जिसको बाहर किए हैं उसका डिफरेंशिएशन होगा, और जिसको इंटीग्रेट किए हैं उसका इंटीग्रेशन होगा, और एक बार इस पूरे का आपको दिख रहा होगा इंटीग्रेशन। अब यहाँ से आप कीजिएगा तो ये दिखेगा साइन x और ये e⁻2x/2 दिखेगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा तो साइन x का cos x, और e⁻2x में से 1/2 को बाहर लाएंगे तो यहाँ पे e⁻2x और यहाँ पे cos x dx, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए,
क्योंकि यहाँ पे e टू द पावर x था, e टू द पावर 2x/2 हुआ यहाँ पे होगा इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x का 1/2 को बाहर कर लिए। फिर देखिएगा तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ये ट्रिग्नोमेट्रिक फिर से बाई पार्ट्स लगेगा, लगाइए यहाँ से e टू द पावर 2x/2 और यहाँ पे sin x -1/2 होगा, इसको बड़ी ब्रैकेट से घेर लीजिए। ठीक, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक को बाहर कीजिएगा तो यहाँ से आपको दिखेगा cos x, और e टू द पावर 2x को आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो e टू द पावर 2x और बाई में 2, और आप कीजिएगा आप माइनस कीजिएगा, और जिसको बाहर किए उसका आप क्या कीजिएगा डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन sin x होता है, और यहाँ पे इसका फिर इंटीग्रेट कीजिएगा तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा e टू द पावर 2x/2 और यहाँ पे dx और प्लस में c। अब क्या होगा e टू द पावर 2x/2 और यहाँ पे आपको दिख रहा है sin x माइनस, इसको अंदर में आप मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से दिखेगा आपको e टू द पावर 2x यहाँ पे cos x और माइनस प्लस माइनस बाई 4। ठीक, अब यहाँ से आप देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर अंदर से जाएगा माइनस, और यहाँ पे आप देखिएगा तो ये दो दो 4 गो, और यहाँ पे e टू द पावर 2x और ये sin x और ये dx। ठीक, कोई दिक्कत? आप देखिए e टू द पावर 2x sin x dx मिलके i बनाया, और इधर आपको पता है पहले से i है, और यहाँ पे i होगा तो क्या हो जाएगा i/4 हो जाएगा, इधर आएगा प्लस में, इसके जगह पे i लीजिएगा तो i/4 हो जाएगा, और यहाँ i है पहले से इधर माइनस में, और इधर आएगा i/4 होगा, और ठीक अब यहाँ से i/4 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा तो आपको एक चीज कॉमन दिख रहा होगा, e टू द पावर 2x/4 कॉमन कर लें, करिएगा कर लीजिए, यहाँ से आप 2 से मल्टीप्लाई करके sin 2x लिख दीजिए, और माइनस में यहाँ पे cos x और प्लस में c जोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन का सारा साइन खत्म है। 4 को एगो 5i बाटे 4, यहाँ पे e टू द पावर 2x/4 और यहाँ पे देखिएगा 2 sin x माइनस cos x और प्लस में c, 4 से 4 खत्म, i बराबर e टू द पावर 2x/5, यहाँ पे 2 sin x माइनस cos x प्लस में c, और ये हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 को देखते हैं। इसे आप पुट करके बनाइए, आसानी से बनेगा। आप यहां से पुट कर लीजिए z बराबर cos इनवर्स x, ठीक, dz बाई dx होगा, इसको x के रिस्पेक्ट पे कीजिएगा तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको -1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है। अब यहाँ से आप इसको माइनस को इधर भेजिएगा, और ये वाला नीचे डिवाइड में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 1 माइनस x स्क्वायर dz बराबर dx बराबर निकल गया। अब यहाँ से आपको एक चीज दिख रहा होगा, x का मान निकालिएगा तो आपको दिखेगा cos z, ठीक, यहाँ से। अब यहाँ से आप निकाल लिए, तो अब यहाँ से आप x का मान डालिए तो -√1 माइनस cos स्क्वायर z और यहाँ पे dz बराबर dx, और √1 माइनस cos स्क्वायर z को आप sin z लिख सकते हैं, तो यहाँ पे sin z dz बराबर dx। इसको हम इधर रखेंगे, आप इसको यहाँ लिखिएगा और उसके बाद इसके नीचे से बनाइएगा, ठीक। अब यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ से आपको i बराबर क्या दिखेगा, देखिए यहाँ से आप cos इनवर्स x को आप लिए हैं z डाल दिए, dx के जगह पे आप देखिए, dx के जगह पे आप क्या डाले हैं, यहाँ पे dx। 52 नंबर क्वेश्चन स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए dx के जगह पे माइनस को बाहर करेंगे, और यहाँ पे आपको दिखेगा sin z dz, और बटे में नीचे x स्क्वायर है, x का मान आपको दिख रहा है
तो यहाँ पे कॉस जेड है तो कॉस स्क्वायर जेड होगा। और यहाँ पे कॉस को दो पार्ट में छिटकाइएगा तो साइन बटे कॉस मिलके टैन बनेगा, नीचे में वो कॉस रहेगा, ऊपर में जाकर सेक बनेगा। तो यहाँ से आप देखिएगा तो माइनस जेड और यहाँ पे देखिएगा तो आपको सेक जेड इंटू में टैन जेड डी जेड बनता हुआ। इतना को आप जेड को जो पहले आएगा उसको यू हुआ, जो बाद में आएगा उसको भी मानेंगे। आइलेट में आप देख लीजिए ILAT, आइलेट में त्रिकोणमितिक बाद में अलजेब्रिक, पहले अलजेब्रिक को आप बाहर कीजिए, मतलब इतना को आप भी मानिए और इतना को यू मानिए, और माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। तो आप अलजेब्रिक को बाहर कीजिए और जिसको बाहर किए उसको छोड़ को जो बचा उसको इंटीग्रेट टैन जेड का जेड के रेस्पेक्ट में, और जिसको बाहर किए हैं उसका डिफरेंशिएशन, फिर जिसको बाहर करके जो बचा है उसका इंटीग्रेशन सेक जेड इंटू टैन जेड, और फिर एक बार इस पूरे का इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखिए अब आपको पता है सेक जेड इंटू टैन जेड का सेक जेड होता है डायरेक्ट सेक जेड माइनस, और यहाँ से इसका 1 होगा और इसका सेक जेड होगा, फिर एक बार इसका इंटीग्रेट कीजिएगा, यहाँ पे ये सेक जेड हो जाएगा और जेड के रिस्पेक्ट में, और इसको आप यहाँ पे माइनस सेक जेड और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका लॉग मॉड ऑफ सेक जेड प्लस में टैन जेड और प्लस में सी। ठीक, कौन समस्या, जेड का मान डालिए माइनस यहाँ पे जेड, और आपको यहाँ सेक जेड है। ठीक, और आप इनवर्स में एक फार्मूला पढ़े होइएगा, सेक इनवर्स अगर x है तो आप इसे कॉस इनवर्स में लिखना चाहते तो 1/x, या कॉस इनवर्स x है आप इसे सेक में लिखना चाहते हैं सेक इनवर्स 1/x। ये फार्मूला इनवर्स में आप पढ़े होइएगा। यहाँ से आप देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा जेड का मान आपको कॉस इनवर्स x दिख रहा है, कॉस इनवर्स x को आप चाहिएगा, यहाँ से पहले इधर डालिए मान जेड बराबर कॉस इनवर्स यहाँ पे हो गया, x है तो x डाल दिए जेड के जगह पे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है सेक, फिर जेड के जगह पे आप डालिएगा कॉस इनवर्स x डालिएगा तो नहीं होगा कुछ भी फायदा, सेक और सेक इनवर्स x रहता है डायरेक्ट x हो जाएगा, यहाँ पे सेक में डाल दीजिए तो 1/x करके डाल दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x और यहाँ पे प्लस लॉग, यहाँ पे भी सेक में डालिएगा, यहाँ पे सेक है, यहाँ भी सेक में डालिए, यहाँ पे सेक में हो जाएगा आपको दिखेगा 1/x सेक इनवर्स 1/x, और यहाँ पे प्लस। अब टैन में कैसे डालें, तो आपको पता है जैसे त्रिकोणमितिक रेशियो में P/BH निकालते हैं उसी प्रकार आप इनवर्स में भी निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बटे में यहाँ 1 है, ये B/H होगा, और यहाँ से आप निकालना चाहते हैं P निकालिए रूट अंडर h² माइनस b² 1 माइनस x², और यहाँ पे टैन में आप जानते हैं यहाँ से टैन पहले से है, और वहाँ पे इनवर्स वाला में आप निकाले तो यहाँ से टैन इनवर्स P का मान रूट अंडर 1 माइनस x² P/B, P का मान हो गया बाई B, यही हो गया, और प्लस में C, माइनस होगा कॉस इनवर्स होगा, और यहाँ पे ये वाला तो सेक इनवर्स x रहता था x, और 1/x है तो यहाँ पे x प्लस लॉग मॉड ऑफ 1/x होगा, और यहाँ पे प्लस में रूट अंडर 1 माइनस x² x प्लस में c, और इसको आप आंसर तक पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचा दीजिए, आ ही गया है कॉस इनवर्स x बाई, यहाँ पे लॉग मॉड ऑफ x को एलसीएम लीजिए 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस x² और प्लस में c, और ये हम लोग का आंसर 52 नंबर क्वेश्चन का सेकेंड। चलिए यही आंसर है, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 पे बात करते हैं। आपको जान के हैरानी होगा कि ये क्वेश्चन आपसे क्यों सॉल्व नहीं हुआ है,
क्योंकि आप इसको सही से आप ये डिफाइन नहीं कर पाए हैं जो कौन एक्सपोनेंशियल है और कौन अलजेब्रिक फंक्शन है। e टू दी पावर x वाला जितना भी चीज रहता है उसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक, और यहाँ से आपको पता है, आप एक चीज देखिएगा, आप गौर से तो आपको दिख रहा होगा क्या, ये ई का मतलब आप समझते हैं, इसको नेपियर कांस्टेंट बोलते हैं। ये भी एक प्रकार का कांस्टेंट है जिसे हम लोग नेपियर कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, जिसका वैल्यू 2.71 होता है। ठीक, यहाँ पे कांस्टेंट के पावर में आपको दिख रहा है कोई वेरिएबल है, तो यहाँ पे कांस्टेंट के पावर में कोई वेरिएबल है। और एक चीज आपको पता है, जब भी कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल होता है तो उसका इंटीग्रेशन जो रहता है कांस्टेंट के पावर में वो बटे log a और प्लस में c। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे आप समझ, ये एक्सपोनेंशियल, ये अलजेब्रिक। एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, अलजेब्रिक आपको पहले आता है। तो ठीक है, यहाँ से आप अलजेब्रिक को बाहर किए और एक्सपोनेंशियल को आप इंटीग्रेशन माइनस यहाँ पे आप जिसको बाहर किए उसका डिफरेंशिएशन और जिसको इंटीग्रेट किए उसका इंटीग्रेशन। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे x होगा, a टू दी पावर x का क्या हो जाएगा सर, a टू दी पावर x रहेगा बाई log 2 होगा माइनस, यहाँ देखिए इसका 1 होगा और इसका भी a टू दी पावर x का मतलब 2 टू दी पावर x और यहाँ पे log 2। ठीक, और यहाँ पे dx log 2 आप नीचे वाले देखिएगा तो पूरा का पूरा एज इट इज कांस्टेंट बाहर कर लीजिए log 2 और यहाँ पे 1 बाई log 2 को बाहर किए और फिर ये देखिएगा तो 2 टू दी पावर x का ये इंटीग्रेशन बना, 2 टू दी पावर x का फॉर्मूला लगाइए ये वाला, यहाँ पे 2 टू दी पावर x बाई log 2 और यहाँ पे देखिए ये कीजिएगा तो 1 बाई log 2 रहेगा और यहाँ पे कीजिएगा तो 2 टू दी पावर x बाई फिर इसका log 2 होगा और इंटीग्रेशन का साइन नहीं है तो c जुटेगा। अब यहाँ से देखिएगा तो x इंटू 2 टू दी पावर x बाई log 2 और यहाँ पे आपको माइनस दिखेगा और 2 टू दी पावर x बाई log 2 का आपको होल स्क्वायर दिखेगा और प्लस में c, और ये हम लोग का आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करें। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे इसको भी आप पुट करके सोल्व कीजिएगा कैसे, और आप लॉग के कुछ प्रॉपर्टी नहीं जानते तो आप जान लीजिए। जैसे पहला, अगर log m टू द बेस n है तो आप अगर चाहते हैं जिसका हम बेस चेंज करें तो आप कर दीजिए, log m बाई log n लिख दीजिए। अब जो माने यहाँ पे e है तो e लगा दीजिए, 10 है तो 10 लगा दीजिए, लेकिन मैथ में हम लोग e का बारे में ही पढ़ते हैं, 10 फिजिक्स केमिस्ट्री में। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे ये हो गया e टू दी पावर में x बराबर m है और आप जब आपका मन करे तब आप चाहिएगा तब पावर को इधर ला सकते हैं और इसको इधर भेज सकते हैं, मतलब e टू दी पावर m बराबर x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अब तीसरा नंबर log n इंटू m, आप चाहते ये नंबर बेस आपस में इंटरचेंज हो जाए, कोई बात नहीं आप कर दीजिए, बट कि 1 बटे log n बाई log n होगा nm, यहाँ देखिएगा तो बेस और नंबर आपस में इंटरचेंज हो गया। ठीक, और कुछ प्रॉपर्टी का जरूरत पड़ेगा तो हम लिखेंगे समय के हिसाब से। log n टू द बेस m हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं, पुट कीजिए यहाँ से z बराबर log x, ठीक, dz बाई dx होगा और यहाँ से देखिएगा तो log, यहाँ पे x है, x के रिस्पेक्ट 1 बाई एक्स और यहाँ पे dz का मान निकालिएगा 1 बाई एक्स dx निकाल लिए, और यहाँ से आप इसको सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो आपको दिखेगा। हम इसको इधर कर लेते हैं, पहले ये वाला लिखाएगा उसके नीचे सब लिखाएगा। ठीक, इसको यहाँ
इसको यहाँ, ठीक। अब आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो आपको दिखेगा लॉग जेड के जगह, लॉग एक्स के जगह पे जेड, ठीक। 1/x dx मिलकर dz, बट की आप देखिएगा तो नीचे में आपको एक चीज दिख रहा होगा बटे एक्स। अब इसको क्या करें, एक्स का मान वहां से कैसे निकालें, देखिए लॉग एक्स बराबर जेड है, बेस में कुछ नहीं है तो ये होगा, और ये वाला प्रॉपर्टी देखिए आप इसको इधर भेजिए और इसको इधर ले आइए, तो यहाँ से e टू दी पावर जेड बराबर एक्स हो जाएगा। मतलब एक्स के मान आपको निकल गया यहाँ से e टू दी पावर जेड, और यहाँ पे आप डाल दीजिए e टू दी पावर जेड, नीचे है प्लस में e टू दी पावर जेड, और ऊपर में जाएगा तो e टू दी पावर माइनस जेड, और यहाँ पे जेड और डी जेड। अब यहाँ से आप कर सकते हैं इसको सोल्व, तो बोलिएगा कर लेंगे, और यहाँ से आप कर लीजिएगा तो आप इसे बाई पार्ट्स लगा दीजिए, एक्सपोनेंशियल बाद में, अलजेब्रिक पहले आप इसको बाहर कीजिए, जिसको बाहर किए उसका डिफरेंशिएशन, जिसको आप इंटीग्रेट किए उसका इंटीग्रेशन, और यहाँ पे एक बार इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा सर यहाँ पे z होगा और e टू दी पावर माइनस जेड है तो e टू दी पावर माइनस जेड, और यहाँ पे माइनस, सो हम लोग डिवाइड करेंगे, लेकिन आपको पता है माइनस ऊपर लगे नीचे लगे बीच में लगे बात वही होता है, इसका 1 हो जाएगा, और आपको पता है इसका माइनस आप बाहर लाइएगा, ये e टू दी पावर माइनस डी जेड हो जाएगा, और माइनस e टू दी पावर जेड, और फिर इसका माइनस बाहर आएगा, माइनस हो जाएगा ये e टू दी पावर माइनस जेड और प्लस में c। अब 54 नंबर, ठीक। अब देखिए अब इसको कैसे सोल्व होगा, यहाँ से आप माइनस e टू दी पावर जेड को आप कॉमन कीजिएगा, 1 प्लस आपको जेड दिख जाएगा, ठीक, बटे क्या कुछ नहीं प्लस में c। आप इसको बटे में लाइएगा तो यहाँ से माइनस होगा, और यहाँ से 1 प्लस इतना के जगह पे आपको दिखेगा log x बाई, इसको ये वाला माइनस में तो ऊपर नीचे आएगा तो प्लस में, मतलब e टू दी पावर जेड प्लस में c, ठीक। अब क्या करें, तो अब इसके बाद देखिए z का मान डालिए, माइनस 1 प्लस लॉग एक्स बाई e टू दी पावर, यहाँ पे z का मान log x है, ठीक। और एक चीज हम बता देते हैं, जो log का बेस रहे ना, सपोज दैट आप मान लीजिए 4 नंबर में log e टू दी पावर b टू द बेस e है, अगर ये पूरा का पूरा log वाला टर्म जो बेस है अगर उसी के पावर में आ जाए तो डायरेक्ट हम लोग का नंबर बच जाता है। तो यहाँ से बेस कुछ नहीं तो ये होगा, यहाँ पे देखिए जो बेस है उसी के ऊपर है log वाला टर्म है, मतलब पूरा में आपको दिखेगा x बच जाएगा, 1 प्लस log x बाई x और प्लस में c। चलिए ये 4 प्रॉपर्टी के हिसाब से ये 54 नंबर क्वेश्चन बने हैं, बस इजी वे में नहीं लीजिएगा, इसको 3-4 और बनाइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 को देखते हैं। कुछ नहीं करना है मेरे भाई साहब, पुट z बराबर साइन x, dz का मान निकालिएगा, आपको साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, और यहाँ से dz बराबर cos x dx निकल गया, ठीक। यहाँ से आप इसका फॉर्मूला पे तोड़िएगा तो आपको दिखेगा यहाँ से 2 साइन x इंटू में cos x, ठीक। आप यहाँ पे देख लीजिए, पहला नंबर 2 कांस्टेंट है वो ऊपर से बाहर कर लेंगे, ये e टू दी पावर z में रहेगा, ठीक। एक cos x आपको मिलके क्या बना रहा है, यहाँ पे cos x dx मिलकर dz, और आप यहाँ पे देखिए साइन को आप z लिए तो यहाँ से z और ये dz। अब आप इसे तोड़ दीजिए, अलजेब्रिक को बाहर कीजिए, ये 2 बाहर रहेगा, अलजेब्रिक को बाहर कीजिए, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन माइनस जिसको बाहर किए उसका डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन कर दिए, 2 हो गया। और देखिए ये z, ये e टू दी पावर में z, यहाँ पे z का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में 1 और e टू दी पावर x है, तो e टू दी पावर x का आप एक बार कीजिएगा फिर भी या 2 बार कीजिएगा फिर भी आपको यहाँ पे यही दिखेगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, ठीक। और यहाँ से आप देखिएगा तो आपको एक चीज कॉमन दिख रहा है, 2 इंटू ई टू दी पावर जेड, मतलब z माइनस 1 और प्लस c, 2 यहाँ पे दिख रहा है, z का मान क्या है साइन x माइनस 1, और e टू दी पावर z वाले को
ऊपर में माइनस आंसर में दिया हुआ वो नहीं होगा। चलिए ये आंसर है 55 का। इसके ऊपर माइनस है वो नहीं होगा आंसर में। आइए 56 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। और 56 में दो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, आप अपने हिसाब से बताइए। मेरे हिसाब से क्या इसमें है ही दो। ये हम पहला बताते हैं और दूसरा आप खुद से बनाइएगा। आप यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, ये आपको अलजेब्रिक दिख रहा है, मतलब जो अलजेब्रिक है उसको आप बाहर कीजिएगा, एक्सपोनेंशियल को आप इंटीग्रेट कीजिएगा। और यहाँ पे आप देखिएगा जिसको आप बाहर किए हैं उसका डिफरेंशिएशन और जिसको आप इंटीग्रेट किए हैं उसका इंटीग्रेशन कर दिए। अब क्या करें, तो अब आपको पता होना चाहिए। अब आप इसे सोल्व कीजिएगा और क्या कीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर रहेगा e टू दी पावर 3x का e टू दी पावर 3x/3, एक्स स्क्वायर का 2x और यहाँ पे 2x दिख रहा है, ये 2x लिखिए और यहाँ पे आपको दिख रहा है e टू दी पावर 3x/3 और dx। अब क्या करें, अब 2/3 को आप बाहर कीजिए, एक्स स्क्वायर e टू दी पावर 3x/3 माइनस 2/3 को बाहर कर लिए। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको x इंटू e टू दी पावर 3x और dx दिख रहा है। तो ठीक है, आप उसको एक बार फिर से और बाई पार्ट्स लगाइएगा, -2/3। अब इसको बाई पार्ट्स लगाइएगा तो आपको पता है, इसको इसमें से इसको बाहर कीजिएगा और इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, मतलब e टू दी पावर 3x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर 3x/3 माइनस इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा 1 और इसको पता है e टू दी पावर x, e टू दी पावर 3x को आप एक बार इंटीग्रेट कीजिएगा तो e टू दी पावर 3x होगा बाई 3 और 1/3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इसको फिर एक बार आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा। देखिए एक्स स्क्वायर e टू दी पावर 3x/3 और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2x इंटू e टू दी पावर 3x/9, ठीक, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 को अंदर में यहाँ पे जाएगा तो 2/20, 2/3 9 होगा और एक बार और इसको कीजिएगा तो ये e टू दी पावर 3x/3 और प्लस में c, ठीक। अब क्या करें, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर e टू दी पावर 3x/3 माइनस 2x इंटू e टू दी पावर 3x/9, यहाँ पे प्लस 2 इंटू e टू दी पावर 3x/27 और प्लस में c, और यही आंसर 56 नंबर क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर e टू दी पावर 2/9 प्लस में 2 यहाँ 2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। इसका आंसर मैच नहीं करेगा, लॉग वाला टर्म नहीं आएगा, जैसा 57 हो वैसा ही 58 है। आप यहाँ से देख लीजिए, ये आइलेट में सबसे पहले ये इन्वर्स वाला आता है, तो आप यहाँ से इन्वर्स वाले को आप बाहर कर दीजिए, बच गया x, उसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। यहाँ से आप देखिएगा तो आपको जिसको आप बाहर किए हैं आप उसका एक बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा और यहाँ पे जिसको इंटीग्रेट किए हैं उसका एक बार इंटीग्रेशन कीजिएगा, ठीक। यहाँ पे देखिएगा तो इसका आपको इंटीग्रेशन x²/2 दिखेगा, हम पहले लिख लिए और cos इनवर्स x को रहने दिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से तो इसका हो जाएगा x²/2, 1/2 कांस्टेंट होगा बाहर और यहाँ पे आपको दिखेगा और यहाँ पे x², ठीक, और यहाँ पे आपको dx भी दिखेगा, ठीक। और ये वाला को छोड़िए, ये देखिए यहाँ पे इसका आपको दिख रहा है डिफरेंशिएशन -1/√1 x², इसका होगा x²/2 और यहाँ से एक स्टेप बढ़ेगा x²/2 होगा और यहाँ पे cos इनवर्स x, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आप देखिएगा तो आपको 1/2 कांस्टेंट बाहर दिख रहा है, -x² दिख रहा है, इसमें 1 प्लस कीजिए 1 माइनस कीजिए, कोनो दिक्कत बताइए ना जी। तो बोलिएगा कोई समस्या ना है, जो चीज जोड़े वही चीज घटा दीजिए फिर कट जाएगा। यहाँ से देखिएगा तो आपको x²/2 और यहाँ पे आपको दिख रहा है cos
इनवर्स एक्स, और यहाँ पे माइनस में 1/2 है, ठीक है 1/2। आप इतना को एक चीज मानिए और इसको सेपरेट डिवाइड कीजिएगा। ये वाला सपोज दैट x बाई रूट एक्स रहता है तो आपको क्या दिखता है सर, रूट एक्स दिखता है। उसी तरह से आप काटिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाला रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पे इसको छिटका भी दीजिए dx माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx और प्लस में सी नहीं होगा अभी, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2। अब आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा सर याद तो नहीं किए हैं। नहीं किए हैं तो आइए हम आपको लिख देते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो इसका हम आपको फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे सर, x/2 लिखिए और जो रहे सो लिखिए, लिख दिए। अब आपको पता है फिर यहाँ पे प्लस होगा a स्क्वायर बाई 2 होगा, ठीक, और यहाँ पे साइन इनवर्स x/a प्लस में c, ये फार्मूला 9 को जिसमें लिखा है तो उसमें का ये एक फार्मूला है। इसको आप तोड़ दीजिए फार्मूला पे, x/2 ठीक है, रूट के अंदर में जो है सो लिखा है एज इट इज, प्लस a स्क्वायर बाई 2, 1 का स्क्वायर कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, और यही, और साइन इनवर्स x बाई a के मतलब 1 लिखने से क्या फायदा है, तो हम सोचे यहाँ पे साइन इनवर्स x बाई a और यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होगा सर, डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x का ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक, और प्लस में c जोड़ दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे कॉस इनवर्स x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे देखिएगा तो x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/4 रहेगा, 2 दूना 4, और यहाँ पे देखिएगा तो माइनस होगा 1/4, और यहाँ पे साइन इनवर्स x है तो साइन इनवर्स x, और यहाँ पे प्लस में 1/2 साइन इनवर्स x हो जाएगा, इस वाला माइनस माइनस प्लस और प्लस में c। अब इसको कैसे सोल्व करें, ये इसका एक आसान तरीका, 1/2 का मतलब समझते हैं, 1/2 और यहाँ पे माइनस 1/4 है सर, इसको बिना एलसीएम लिए हुए कैसे सोल्व करें, इसका मतलब समझते हैं ये 0.5 हो गया और इसका मतलब समझते हैं माइनस 0.25 हो गया। आप ओवरऑल देखिएगा तो आपको दिख रहा है ये माइनस में कम वाला है और ये वाला ज्यादा, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस में 0.25 हो जाएगा। बात हुई भाई, ये 50 रुपया में से माइनस 25 करेंगे तो प्लस 25 बचेगा, तो यहाँ से हो गया, और यहाँ पे आपको पता है इसका मतलब आप 0.25 का मतलब 1/4 होता है, तो ओवरऑल आप लिखना चाहिएगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ पे 1/4 इंटू एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स और प्लस में सी, और ये हम लोग का आंसर 57 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/x रूट अंडर इतना प्लस 1/2। लॉग वाला इसमें गलत दिया हुआ है, चलिए, और आपको पता है इसका एगो 58 नंबर क्वेश्चन है, उसमें यहाँ पे x है ना, और यहाँ पे x cos इनवर्स x है 57 में, 58 में आपको वहां पे साइन इनवर्स x दिखेगा, उसको सोल्व कर लीजिएगा, बस इसी प्रकार से आंसर आपको आएगा। लॉग वाला टर्म का आशा नहीं रखिएगा, और शुरू में वहां पे बटे में 9 दिया हुआ है, बटे में 2 होगा। आइए आपको हम क्वेश्चन नंबर दिखाते हैं 69 नंबर, यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन, इसे कैसे सोल्व करें। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपको 1 दिख रहा होगा, ठीक, और 1 के मतलब आपको पता है ये अलजेब्रिक एक फंक्शन होगा, ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है ये अलजेब्रा और ये आपको दिख रहा है पावर वाला, तो अब इसको हम लोग कैसे सोल्व करें। तो सर यहाँ पे तो ये इनवर्स वाला दिख रहा है, तो इसमें से इनवर्स वाला को बाहर कीजिए, यहाँ से आप इनवर्स वाले को बाहर कीजिए, साइन इनवर्स होल स्क्वायर वाले को बाहर कर दीजिए, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए माइनस, इसको आप फिर डिफरेंशिएशन कीजिए,
साइन इनवर्स एक्स को का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और फिर एक बार इसको इंटीग्रेट कर दीजिए और एक बार इस पूरे का इंटीग्रेशन। देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे कुछ नहीं, इसका एक्स हो जाएगा माइनस। इसको कैसे करेंगे, चैन रूल लगाइए भाई, जिसके ऊपर है पावर उसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा, उतना से डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो जिसके ऊपर है पावर उतने के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, तो पावर को नीचे लाएंगे और पावर में से एक घटाएंगे, साइन इनवर्स एक्स। और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। और इसका तो पता है एक्स होगा और dx। अब कैसे सोल्व करें सर, इतना तो ठीक है और इतना वाला को कैसे सोल्व करें, इसको ना आप पुट करके सोल्व कर लीजिए। देखिए एक बार और इंटीग्रेशन करना है, देखिए आप पुट कर दीजिए जेड बराबर साइन इनवर्स एक्स, dz बाई यहाँ से dx आपको दिख रहा है और इसको पता है साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से आप dz बराबर आप निकालिएगा तो आपको दिखेगा ये, और यहाँ से आप x बराबर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आपको साइन जेड दिख जाएगा। ले लीजिए और पुट कर दीजिए और पुट करके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ये हो गया, ठीक। अब यहाँ से डाल दीजिए, आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो ये भाई साहब को इधर खसकाते हैं, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए यहाँ से 2 कांस्टेंट इसको बाहर कर लेते हैं, ठीक। साइन इनवर्स एक्स को आप लिए जेड और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx मिलकर dz, ठीक। और यहाँ पे x बराबर साइन जेड, यहाँ पे पहले हम साइन जेड लिखेंगे उसके बाद dz लिखेंगे, लिख लिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे उसी को जिसके वजह से हम लोग इसे सोल्व करते हैं, आइलेट। अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, मतलब वहां से आप बाहर कीजिए x और यहाँ पे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 और यहाँ पे अलजेब्रिक को बाहर कीजिए, मतलब z को बाहर कीजिए और जिसको छोड़ दिए उसका इंटीग्रेशन साइन z का z के रेस्पेक्ट में माइनस, जिसको बाहर किए उसका डिफरेंशिएशन, फिर साइन z का इंटीग्रेशन और एक बार इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब देखिए अब हो गया। अब क्या करें, इसको हम घेर लेते हैं ऐसे, ठीक। अब हो गया। अब एक बार अब इसको सोल्व कर दीजिए, ये x इंटू साइन इनवर्स x का आपको होल स्क्वायर -2। आप इसको देखिएगा तो ये माइनस जेड रहेगा, साइन जेड का माइनस कॉस जेड हो जाएगा, और भाई जेड रहेगा साइन जेड का माइनस कॉस जेड इंटीग्रेशन, और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे ये कॉस जेड का इंटीग्रेट करेंगे, x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 2 है माइनस जेड और यहाँ पे कॉस जेड। इसका आपको पता है कॉस जेड का इंटीग्रेशन साइन जेड, जेड के रिस्पेक्ट में प्लस में c, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस माइनस प्लस 2, ठीक। जेड का मान डालिए, जेड का मान आप लिए थे साइन इनवर्स x, ठीक है, साइन इनवर्स x। और यहाँ से आप देखिएगा तो ये कॉस में है और कॉस इनवर्स x रहता है, डायरेक्ट x हो जाता, यहाँ से इसका मान ये कॉस होगा, और जेड के जगह पे आप कैसे निकालिएगा इसका मान, ये बटे में 1 है और ये p/h होगा, और यहाँ से आप b निकालिएगा तो √h² माइनस p² हो जाएगा, और यहाँ पे आप रखिएगा ये इनवर्स में था तो इनवर्स में रखाएगा कॉस इनवर्स b/h, b कहने का मतलब और h कहने का मतलब 1 बटे में 1 नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे ये साइन है ये पहले से, और जेड का मान साइन इनवर्स x और प्लस में c। और यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ये होगा तो पहला ना बात, तो ये से आप मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस होगा
और 2 भी होगा। पूछिए, इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 2 इतना हो गया, और यहाँ पे z का मान रखे हैं, और यहाँ भी देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस 2, और यहाँ पे z का मान रख दिए। x साइन इनवर्स का होल स्क्वायर, ये देखिएगा तो ये आपको दिख रहा है 2 दिखेगा, और ये cos cos इनवर्स x बराबर डायरेक्ट ये बच जाएगा 1 माइनस रूट अंडर इतना, और ये पहले से है साइन इनवर्स x। ठीक, यहाँ पे माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन x डायरेक्ट x हो जाता है आंसर। चलिए यही आंसर है, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं 59 का। ये पूछ नहीं, आपको इन्वर्स अगर पता होगा तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है 3 साइन इनवर्स x का dx, और यहाँ पे 3 साइन इनवर्स x को बाहर करेंगे, सॉरी 3 को बाहर करेंगे, साइन इनवर्स x को बाई पार्ट्स से तोड़ देंगे। अभी तोड़े हैं पिछले क्वेश्चन में, ये इनवर्स होगा और ये अलजेब्रिक होगा। इनवर्स को बाहर कीजिएगा, अलजेब्रिक को तोड़ लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 को देखते हैं। यह तो वो क्वेश्चन तनी अच्छा लगा था। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, यही थोड़ा एक मस्त क्वेश्चन है। और आप देखिए, आपको पता है पहला ना बात, रूट अंडर में अगर स्क्वायर है तो डायरेक्ट x लिख सकते हैं, मतलब ऐसन से ऐसन, तो फिर ऐसन से ऐसन लिखे में कोनो दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से आप रूट अंडर यहाँ से x स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स क्यू एक्स लिख सकेला, एकरा लिख दो। यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको दिखेगा ऊपर वाला टर्म लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में 1, और यहाँ पे आपको पता है ये बाहर है तो इसको ले जाएंगे तो नंबर के ऊपर में पावर चढ़ेगा, और यहाँ पे dx। ठीक है, और यहाँ से इसको रूट के अंदर में ले जाइएगा तो यहाँ से आपको दिखेगा 1 बाई एक्स क्यू इंटू रूट अंडर ये एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई ये एक्स स्क्वायर दिखेगा, ये दिखेगा। ठीक, और यहाँ से आप देखिएगा इसको तो आपको ये log m माइनस log n का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप बोलिएगा log ये हो जाएगा m बाई n, और यहाँ पे dx। अब यहाँ से आप देखिएगा तो आपको दिखेगा 1 बाई एक्स क्यूब दिख रहा है। ठीक, इसको सेपरेट सेपरेट कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर और यही लॉग हो जाएगा। इसको कीजिएगा अलग अलग डिवाइड, तो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस में इंटू में dx। अब आप इसे कैसे सोल्व कीजिएगा, अब पुट करके आप सोल्व कर लीजिए। पुट कीजिए, z बराबर यहाँ से पुट कीजिएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dz बाई dx होगा। ठीक है, कांस्टेंट का 0 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो ना जाने ली, कैसे होगी, इसको ऊपर में ले जाइएगा। ठीक, ऊपर में ले जाइएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा सर -2, तो सर -2 को बाहर करेंगे और इसी में से एक घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप देखिएगा तो ये -2 इंटू में x⁻³ और यहाँ से dz बाई माइनस पे इधर लाइए बाई 2, और यहाँ से ऊपर है माइनस में है बटे में आएगा तो प्लस में, और यहाँ पे dx। अब देखिए, अब आप इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो अब इसे सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए अब उसे आप सब्स्टिट्यूट 1 बाई एक्स क्यू dx मिलके आपको dz माइनस 1 बाई 2 को बाहर और dz को रख लिए, रूट के अंदर वाले को आप z माने थे मान लिए, और यहाँ पे ये z और यहाँ पे ये z के रिस्पेक्ट में। ये देखिएगा तो ये अलजेब्रिक, ये आपको लॉगरिथमिक दिख रहा है। आइलेट लिखिए, आपको लॉग वाला पहले लिखे दिख रहा है तो लॉग बाहर निकलेगा, निकालिए। देखिए लॉग को बाहर निकालिएगा, और रूट के अंदर वाला है, रूट वाला है तो इसको कैसे कीजिएगा, पावर 1 बाई 2 ले जाएंगे, dz माइनस
जिसको बाहर किए हैं उसका डिफरेंशिएशन, यहाँ पे log z है, और जिसको इंटीग्रेट किए हैं उसका इंटीग्रेशन कर दिए। अब देखिए -1/2 होगा, हो गया, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे आप देखिएगा तो ये log होगा और ये z होगा, ठीक। और आपको पता है ये पावर में एक जोड़िएगा तो 3/2 होगा, और डिवाइड में लाइएगा तो 3/2 रहेगा, मल्टीप्लाई में लाइएगा तो 2/3, और z के पावर में 3/2 माइनस। यहाँ से आप देखिएगा तो आपको ये देखिएगा 1/z, और ये आपको दिखेगा 2/3, और यहाँ पे z के पावर में 3/2। अरे भाई ये 1/z होगा ना, पूछिए कैसे z, log z का z के रेस्पेक्ट में 1/z, और यहाँ पे dz। अब देखिए यहाँ से इससे ये कटेगा, पूछिए पावर में आप 1 इंटू जेड के पावर में 1/2 लिख सकते हैं, और जोड़िएगा तो 3/2 होगा, मतलब एगो जेड से एगो जेड कट जाएगा। अब इसे आगे सोल्व करना पड़ेगा। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए हम इसमें से कुछ को रिमूव कर देते हैं। चलिए ये वाला हो गया इतना। इससे पहले वाला स्लाइड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। ले लिए, देखिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे। अब यहाँ से सिंपल है, यहाँ से ये -1/2 रहेगा, और यहाँ पे 2/3, और यहाँ पे z के पावर में 3/2, और यहाँ पे log z माइनस, ठीक। यहाँ से 2/3 कांस्टेंट है एज इट इज, इसको बाहर कर लेंगे, यहाँ पे z के पावर में 1/2 बच जाएगा, क्योंकि एगो से वो कट गया। अब देखिए अब यहाँ से -1/2, और यहाँ पे आपको दिख रहा है 2/3, z के पावर में 3/2, और यहाँ पे log z, ठीक, -2/3, और इसको आप कीजिएगा तो फिर 2/3 बाहर निकलेगा, और z के पावर में 3/2, और प्लस में c। अब क्या करें, तो अब देखिए आप एक चीज देखिएगा तो ये आप इसको अंदर ले जाके आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, इससे ये खत्म होगा और यहाँ भी खत्म होगा। उससे अच्छा हम एक चीज दिमाग लगाए हैं, -1/2 को रहने दीजिए, यहाँ से 2/9 इंटू में z के पावर में 3/2 को आप कॉमन कर लीजिए। 2 बाई यहाँ पे 9 लाइएगा तो यहाँ पे 3 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, मतलब यहाँ पे आपको दिखेगा 3z। और भाई यहाँ से देखो 2 लाएगा, ये वाला लाएगा 3 में, तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करेगा तब ना बटे में 3 आएगा। और यहाँ से देखिए ये पहला नंबर ये 4 वो है, और यहाँ से 2 बच जाएगा ओनली, और प्लस में c। पूछिए कैसे, 2/9 और यहाँ पे z के पावर 3/2 तो आप कॉमन ही कर लिए, इससे ये कट गया, और माइनस को आप अंदर भेजिए, और z का मान आपको पता है क्या लिए थे, ये 1/9 हो जाएगा, और z का मान 1/1 प्लस x² का पावर 3/2, और इस माइनस को आप अंदर भेजिएगा, इसमें यहाँ से 2 पहले दिखेगा, और -3 log, अगर मॉड मान है तो आप मॉड लगा दीजिए, और यहाँ से नहीं माने तो डायरेक्ट लिख दीजिए बिना मॉड का, 1/1 प्लस x², और यहाँ से प्लस में c, और यही हम लोग का आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 1/9 के 3/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 था, 61, 62 दो क्वेश्चन और है, वो हल्का ही है। ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, ये थोड़ा डिफिकल्ट आपको दिख रहा होगा, लेकिन डिफिकल्ट इसे बनाना नहीं। कैसे इसे सॉल्व करें, तो देखिए यहाँ पे आप पुट कर दीजिएगा, पुट x बराबर यहाँ पे cos 2θ, यहाँ से आप पुट कीजिएगा तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, इसका cos 2θ का sin 2θ, और x का कोफिशिएंट अगर थीटा है तो थीटा का कोफिशिएंट 2, और यहाँ पे dθ/dx, और यहाँ से आप निकालिएगा dx का मान तो आपको दिख जाएगा -2 sin 2θ, दिख गया। अब क्या करें, देखिए
अब आप वहां पे tan में आप मान डालिएगा तो आपको दिख रहा है, देखिए tan इनवर्स दिख रहा है बाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा और यहाँ पे dx। यहाँ से आपको दिखेगा तो आपको दिखेगा tan इनवर्स और ये तो 2 होगा, साइन इनवर्स होगा, सॉरी साइन स्क्वायर, और यहाँ पे थीटा बाई यहाँ भी 2 होगा और यहाँ पे प्लस है तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, फार्मूला होता है 2 से 2 खत्म, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, और यहाँ से आप देखिएगा तो आपको डायरेक्ट tan थीटा निकलेगा और यहाँ से tan इनवर्स tan थीटा और डायरेक्ट थीटा और यहाँ पे dx। ये थीटा है और वही है, यहाँ पे dx है, x का मान डालिए तो x से dx का मान डालिएगा तो यहाँ से थीटा और यहाँ पे साइन 2 थीटा, तो माइनस यहाँ से 2 को बाहर कीजिएगा, यहाँ पे थीटा और यहाँ पे साइन 2 थीटा और यहाँ पे आपको दिख रहा है d थीटा। चलिए अब इसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा, कैसे? चलिए अब इसके बाद हम इसको इधर देख लेते हैं। यहाँ हो गया, ये देख रहा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये अलजेब्रिक है, आइलेट लिखिए, ये अलजेब्रिक पहले ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, मतलब अलजेब्रिक को बाहर कीजिए, ठीक। ये -2 को छोड़ दीजिए, अलजेब्रिक को बाहर कीजिए और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस, आप थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए और यहाँ पे साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन और यहाँ पे थीटा -2 होगा, ठीक। यहाँ पे माइनस साइन 2 थीटा है तो यहाँ पे ये तो थीटा रहेगा और इसका माइनस कॉस 2 थीटा होगा और बाई थीटा का कोफिशिएंट 2 है तो 2 और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे देखिएगा तो माइनस माइनस प्लस 1/2 को बाहर लाएंगे और ये कॉस 2 थीटा हो जाएगा और यहाँ पे d थीटा, देखिए -2 माइनस थीटा कॉस थीटा बाई यहाँ पे 2, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा तो ये यहाँ पे साइन 2 थीटा बाई 4 और यहाँ पे प्लस में c। अब क्या करें, इसको 2 को अंदर में आप ले जाके आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस यहाँ पे थीटा और यहाँ पे cos 2 थीटा और यहाँ पे साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस में c। यहाँ से थीटा का मान आप डाल दीजिए, कैसे निकलेगा, यहाँ से आप निकालिएगा थीटा का मान तो आपको दिखेगा, यहाँ से 2 थीटा बराबर आपको cos इनवर्स x और यहाँ से थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स x डाल दीजिए, थीटा का मान 1/2 cos इनवर्स x और यहाँ पे देखिएगा तो cos यहाँ पे 2 और थीटा के जगह पे 1/2 cos इनवर्स x, 2 से 2 कट गया, cos इनवर्स x डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा तो आपको दिखेगा साइन 2 थीटा, थीटा के जगह पे 1/2 cos इनवर्स x बाई 2, अब देखिए प्लस में c। अब यहाँ पे देखिए ये तो यहाँ पे cos इनवर्स x डायरेक्ट x हो जाएगा तो x बाई x इंटू cos इनवर्स x बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस। अब इसको भी अगर यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और इसको भी अगर आप अथी में चेंज कर देते, कथी में, साइन में, ऐसे साइन में इसको कैसे चेंज कर, देखिए 1 हो तो ये तो जाहिर सी बात है b बाई यहाँ पे h होगा, अरे कॉस वाला फार्मूला, यहाँ से p निकालिएगा तो आपको दिखेगा √h² माइनस b², यहाँ से साइन में निकालिएगा तो आपको दिख जाएगा साइन इनवर्स p बाई h के मतलब कुछ नहीं 1 है, यहाँ से x² बाई 2 और यहाँ से x cos इनवर्स x बाई 2 और यहाँ से 1/2 √1 माइनस x² और प्लस में c। आंसर 61 नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे माइनस ना होगा, ये प्लस माइनस, यहाँ से माइनस से अंदर में मल्टीप्लाई किए हैं तो ये तो माइनस होगा, यहाँ भी माइनस माइनस, यही आंसर है। इसको ले गए थे अंदर में
तो यहाँ तक तो प्लस ही रहेगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, एक लास्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 को देखते हैं। इसे कैसे सॉल्व करें, छिटका दीजिए और कुछ नहीं कीजिए। यहाँ पे आप छिटकाइएगा तो ये दिखेगा x/1 माइनस कॉस x, ठीक है। और इसको आप छिटकाइएगा तो ये दिखेगा आपको sin x/1 माइनस कॉस x, ये dx, ठीक। अब इसको आप छिटका के इंटीग्रेट कीजिएगा, ठीक। 1 माइनस कॉस x है 2 होगा और साइन स्क्वायर x/2 और यहाँ पे dx माइनस इसको छिटकाइएगा तो आपको दिखेगा साइन x 1 माइनस कॉस x dx, ठीक। -1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कीजिएगा, यहाँ पे x होगा और नीचे में साइन स्क्वायर x ऊपर में जाएगा कॉसेक स्क्वायर x और यहाँ पे dx माइनस, ये आपको दिख रहा है। आप इसको आप पुट कीजिएगा z बराबर, तो यहाँ पे cos x का माइनस sin x ऊपर वाला आ जाएगा, नीचे जो फंक्शन है उसी का ऊपर डिफरेंशिएशन हो तो डायरेक्ट हम लोगों का लॉग मॉड ऑफ फंक्शन हो जाता है। कोई नीचे में फंक्शन है और उसी का डेरिवेटिव ऊपर में है तो हम लोग का डायरेक्ट लॉग मॉड ऑफ फंक्शन हो जाता है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप पुट करके बना लीजिएगा, इसको पुट कीजिएगा, नीचे वाले को ऊपर वाला आ जाएगा 1 माइनस कॉस x मॉड प्लस में c। इसको आप कैसे इंटीग्रेट करें, 1/2, यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, ठीक। अब इसको आप इंटीग्रेट कैसे कीजिएगा, आप आइलेट में देखिएगा गौर से तो आपको पहले दिख रहा है अलजेब्रिक, बाद में दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजेब्रिक को बाहर कीजिएगा, मतलब आप x को बाहर कीजिएगा और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर x/2 को आप इंटीग्रेट, यहाँ से फिर जिसको बाहर किए हैं उसका डिफरेंशिएशन, जिसको इंटीग्रेट किए हैं उसका इंटीग्रेशन, यहाँ से और एक बार इस पूरे का इंटीग्रेशन, log 1 माइनस कॉस x प्लस में c। चलिए अब देखिए ये 1/2 रहेगा, ये x होगा और इसका माइनस कॉट x होगा, सर कॉसेक स्क्वायर x है और x का कोफिशिएंट आपको 1/2 दिख रहा है, 1/2 से डिवाइड, ठीक। माइनस इसका 1 हो जाएगा और इसका माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कॉट होगा और x/2 होता और 1/2 से आप डिवाइड कीजिएगा, उसको बाहर ले आइए मल्टीप्लाई में हो जाएगा और यहाँ पे इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, माइनस लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस कॉस x और प्लस में c। देखिए आप इसको ले जाइएगा पलट के ऊपर में चल जाएगा तो यहाँ से 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में, इस 2 को अंदर में मल्टीप्लाई कीजिएगा, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म हो गया। अब देखिए अब अगला सवाल, यहाँ से माइनस x होगा और कॉट x/2 दिख गया, ठीक। आप इसका इंटीग्रेशन जानते हैं तो बोलिएगा कॉट x है, यहाँ से हो जाएगा ये लॉग होगा मॉड साइन x/2, x का कोफिशिएंट 1/2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1/2 होगा, मल्टीप्लाई में 2 और यहाँ पे माइनस में लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस कॉस x प्लस में c और यही हम लोगों का आंसर मैच नहीं करेगा, आंसर यही सही है। चलिए इससे आगे अगला एक्सरसाइज अगले वीडियो में।